हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा की दुनिया। आज हम लोग बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर माइक्रोबायोलॉजी के फर्स्ट यूनिट का नेक्स्ट अपना टॉपिक देखेंगे, छठवां टॉपिक, जो कि क्या है, फिजिकल पैरामीटर फॉर ग्रोथ ऑफ प्योर कल्चर। प्योर कल्चर का ग्रोथ कराने के लिए वो कौन कौन से फिजिकल पैरामीटर हैं जिनको एडजस्ट करना, जिनका रिक्वायरमेंट, जिनको मेंटेन करना जरूरी है। देखते हैं। फिजिकल पैरामीटर फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया प्लेज अ वाइटल रोल। फिजिकल पैरामीटर भी बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए एक महत्वपूर्ण रोल, उसका एक इंपॉर्टेंट रोल है फिजिकल पैरामीटर का भी। दीज फिजिकल कंडीशंस हैव टू बी स्टडीड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। ये फिजिकल पैरामीटर, जो ये फिजिकल कंडीशंस जितने भी हैं, वो हर एक टाइप्स के बैक्टीरिया के लिए इनको क्या करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। सम आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स आर, और फिर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फिजिकल पैरामीटर्स आर, क्या क्या है, न्यूट्रिशनल कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, गैसियस कंसंट्रेशन, pH, ऑस्मोटिक प्रेशर, वाटर एंड लाइट। एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट और न्यूट्रिशनल कंसंट्रेशन। बैक्टीरियल ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स। मतलब बैक्टीरिया का ग्रोथ डायरेक्ट डिपेंड करता है कि कितना न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, कितना न्यूट्रिएंट्स उसके पास है। इफ कल्चर मीडिया इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, फिर मैं बताता हूं कि कल्चर मीडिया वो चीज है जिसमें बैक्टीरिया को सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए उसका न्यूट्रिएंट बनाते हैं, उसका भोजन तैयार करते हैं। इफ कल्चर मीडिया इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, अगर कल्चर मीडिया में न्यूट्रिएंट्स रिच तो हाई अमाउंट में है, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया ऑकर्स फास्टर। इस कंडीशन में क्या होगा, बैक्टीरिया का ग्रोथ तेजी से होगा। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब अगर कल्चर मीडिया में न्यूट्रिएंट्स कम है तो बैक्टीरिया का ग्रोथ स्लोअर होगा, धीरे धीरे होगा। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट वेरीज विद द बैक्टीरियल स्पीसीज। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है, अलग अलग बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग वेरीज करता है। हो सकता है इकोलाई को कुछ और बैक्टीरिया, कुछ और न्यूट्रिशन चाहिए, कुछ अलग कंसंट्रेशन में चाहिए। इंटेरोबैक्टर स्पीसीज के बैक्टीरिया को कुछ अलग कंसंट्रेशन उसका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट का हो। तो डिपेंड करता है कि किस फैमिली का वो बैक्टीरिया है, उसके अकॉर्डिंग उसका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होगा। विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, growth rate of bacteria increase up to certain level and then growth rate remains constant irrespective to nutritional addition। इसका मतलब with increase in concentration of nutrient, nutrients के concentration में बढ़ाने पर growth rate of bacteria increases up to, बैक्टीरिया का ग्रोथ रेट भी बढ़ेगा टू सर्टेन लेवल, एक लेवल तक। एंड देन, और तब ग्रोथ रेट रिमेन्स कांस्टेंट, और उसके बाद क्या होगा, ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो जाएगा, उसके ऊपर नहीं बढ़ेगा। इररेस्पेक्टिव टू न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशनल एडिशन, वो न्यूट्रिशन के इररेस्पेक्टिव हो जाएगा। मतलब एक इंसान को खाना उतना ही वो खाएगा, एक इंसान जितना भी खाना खाता है उसका एक मैक्सिमम ग्रोथ होगा। उस मैक्सिमम ग्रोथ के ऊपर भी दुनिया भर का अगर उसको आप न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हो, फिर भी वो उसके लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए वो हार्मफुल हो सकता है, उसके ग्रोथ में उसका कोई रोल नहीं रहेगा, कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा। सेम यही कंडीशन बैक्टीरिया के केस में भी होता है। उसको एक सर्टेन लेवल तक ही उसका न्यूट्रिशन उसके लिए फायदेमंद रहेगा, हायर न्यूट्रिशन रहेगा तो उसके लिए में भी टॉक्सिक हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। द लोवेस्ट टेम्परेचर that allows the growth is called as minimum temperature। वो टेम्परेचर जिसमें बैक्टीरिया, वो मिनिमम टेम्परेचर जिसमें बैक्टीरिया ग्रोथ करे वो होता है लोवेस्ट टेम्परेचर।
द हाइएस्ट टेम्परेचर दैट अलाउज द ग्रोथ इज कॉल्ड मैक्सिमम टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जिस पे बैक्टीरिया सबसे ज्यादा ग्रोथ करे वो होता है हाइएस्ट टेम्परेचर। देयर इज नो ग्रोथ बिलो मिनिमम एंड एबव मैक्सिमम टेम्परेचर। मिनिमम और मैक्सिमम मतलब कि कम से कम एक बैक्टीरिया को सरवाइव करने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए और ज्यादा से ज्यादा एक बैक्टीरिया को सरवाइव करने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए उसके बीच में ही वो बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा। अगर मिनिमम से कम रहेगा तो भी ग्रोथ नहीं कर पाएगा, मैक्सिमम से ज्यादा रहेगा तो भी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। एट सर्टेन टेम्परेचर द ग्रोथ रेट बिकम मैक्सिमम। एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिससे बैक्टीरिया का ग्रोथ मैक्सिमम हो जाएगा। दिस टेम्परेचर इज नोन एज ऑप्टिमल टेम्परेचर। और इसी टेम्परेचर को उस पार्टिकुलर बैक्टीरिया का ऑप्टिमल टेम्परेचर कहते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड ग्रोथ रेट इज शो इन फॉलोइंग फिगर। टेम्परेचर और ग्रोथ का क्या रिलेशन है वो नीचे वाले टेबल में हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये इस कर्व के वाई एक्सिस पे हमारा हो गया ग्रोथ रेट और एक्स एक्सिस पे हो गया टेम्परेचर। ये उस बैक्टीरिया को, पार्टिकुलर बैक्टीरिया को सरवाइव करने के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर चाहिए वो होता है, ये मैक्सिमम होता है। इससे कम टेम्परेचर रहेगा फिर भी सरवाइव नहीं कर पाएगा, इससे ज्यादा टेम्परेचर रहेगा फिर भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। इन्हीं के रेंज में रहेगा तभी वो सरवाइव कर पाएगा। और इस टेम्परेचर पे, इस रेंज पे वो बैक्टीरिया सबसे अच्छे तरीके से सरवाइव करेगा, अच्छा ग्रोथ उसका होगा। ये तो हमारा टेम्परेचर का ग्रोथ कर्व का जो ग्राफ था। ये टेबल देखते हैं, ये ग्रुप्स है, अलग अलग बैक्टीरिया का ग्रुप है, अलग अलग कैटेगरीज के बैक्टीरिया हैं। ये ग्रोथ का टेम्परेचर है, ये मिनिमम टेम्परेचर है, ये मैक्सिमम और ये ऑप्टिमम। मतलब ये जो ऑब्लिगेट साइक्रोफाइल्स हैं इसको सरवाइव करने के लिए कम से कम 0 से 4 डिग्री टेम्परेचर का टेम्परेचर होना चाहिए और मैक्सिमम 20 डिग्री का होना चाहिए। बट ये अच्छे तरीके से सरवाइव करता है 10 से 15 डिग्री के बीच में। ऐसे ही सिमिलरली फैकल्टेटिव सैक्रोफाइल्स, मीसोफाइल्स, ऑब्लिगेट थ्रोम्बोफाइल्स एंड फैकल्टेटिव थ्रोम्बोफाइल्स, इन सब का ये मिनिमम, ये मैक्सिमम और ये ऑप्टिमल टेम्परेचर इधर मेंशन है। हमारा तीसरा पैरामीटर है गैसियस कंसंट्रेशन। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर इंपॉर्टेंट गैसेस दैट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ऑक्सीजन और कार्बन डाई ये दो इंपॉर्टेंट गैसेस हैं जो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए जरूरी है। अगर इनका कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं रहेगा तो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। ऑक्सीजन एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है। पहले भी बता चुका हूं कि बैक्टीरिया दो टाइप्स के होते हैं, एरोबिक और नॉन एरोबिक। जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं इनको एयर का, ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है सरवाइव करने के लिए, और एनएरोबिक को ऑक्सीजन का जरूरत नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ई कोलाई एंड स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इज एरोबिक बैक्टीरिया। मतलब इनको सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। हमारा पूरा जीआईटी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ये पूरा ई कोलाई से भरा होता है और ये ई कोलाई फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। एनारोबिक बैक्टीरिया डू नॉट यूज ऑक्सीजन फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। जो एनारोबिक बैक्टीरिया, क्योंकि उसको ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं तो इसीलिए वो एनर्जी के लिए और ग्रोथ के लिए उसको ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन इज टॉक्सिक फॉर सच सेल्स। और इस टाइप्स के सेल्स को, इस टाइप्स के बैक्टीरिया के लिए ऑक्सीजन टॉक्सिक होता है, हार्मफुल होता है। दे कैन नॉट ग्रो व्हेन इन कॉन्टेक्ट, व्हेन इनक्यूबेटेड इन एयर टेम्परेचर। ये ग्रो नहीं कर पाएंगे, इनका ग्रोथ नहीं होगा अगर ये एयर के कांटेक्ट में आ रहे हैं, क्योंकि ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो ये एयर क्या है इनके लिए, इस टाइप्स का एयर जो है इनके लिए टॉक्सिक है, हार्मफुल है। फॉर एग्जाम्पल क्लॉस्ट्रीडियम स्पीसीज। क्लॉस्ट्रीडियम स्पीसीज के जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो एनारोबिक टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, इनको ऑक्सीजन सर्वाइव करने के लिए नहीं चाहिए। ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सम बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया को ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। इफ
बट इफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल, लेकिन अगर इनके पास ऑक्सीजन अवेलेबल है, इनको ऑक्सीजन मिल रहा है, इज यूज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, एनर्जी कन्वर्जन के लिए उसका यूज कर लेते हैं। दीज बैक्टीरिया ग्रो इन बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक कंडीशन। और इस टाइप का जो बैक्टीरिया होता है ये ऑक्सीजन रहे और ऑक्सीजन ना रहे दोनों केस में जीवित रहता है, सरवाइव कर सकता है। और इस टाइप के बैक्टीरिया का जो स्पीसीज है वो क्या है, स्यूडोमोनास स्पीसीज। स्यूडोमोनास स्पीसीज के जितने भी बैक्टीरिया हैं वो एरोबिक और एनारोबिक दोनों कंडीशन में रह सकते हैं। नेक्स्ट और चौथा पैरामीटर क्या है, पीएच। pH affect the ionic properties of bacterial cell, so it affect the growth of bacteria। pH क्या करता है, जो भी आयनिक प्रॉपर्टी होता है बैक्टीरिया का, एनायन कीटाणु जिस प्रॉपर्टी का होता है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है ये, उसके ग्रोथ को, पीएच बैक्टीरिया की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है। इसीलिए जो भी हम न्यूट्रिएंट अगार वगैरह बनाएंगे, बैक्टीरिया का भोजन बनाएंगे, उसका पीएच उतना ही मेंटेन करेंगे जितने पीएच पर वो बैक्टीरिया सरवाइव कर सके। ईच माइक्रोबियल स्पीसीज हैव डेफिनिट पीएच रेंज फॉर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन। हर एक माइक्रोबियल्स का अपना एक फिक्स पीएच होता है जिसपे वो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं और अपना मल्टीप्लीकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, पेरेंट सेल से अलग अलग डॉटर सेल में कन्वर्ट होते हैं। डिपेंडिंग ऑन पीएच वैल्यू दे क्लासिफाइड एज फॉलोइंग। अपने पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग उन बैक्टीरिया को अलग अलग 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। वो कौन कौन सा है, पहला है एसिडोफाइल्स। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव ऑप्टिमम पीएच रेंज बिटवीन 1 to 6.5। एसिडोफाइल्स का मतलब उस टाइप का बैक्टीरिया जो एसिडिक पीएच में सर्वाइव कर सके, और वो पीएच कितना होगा, 1 से लेके 6.5 तक। फॉर एग्जाम्पल थायोबैसिलस थायोक्सीडेंस, एक बैक्टीरिया है जो कि पीएच रेंज 2 to 3.5 के बीच में अच्छे से सर्वाइव करता है। दूसरा क्या है, न्यूट्रोफिल्स। मोस्ट बैक्टीरिया ग्रो नैरो पीएच रेंज बिटवीन 6.5 to 7.5 कॉल्ड एज न्यूट्रोफिल्स। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो न्यूट्रल पीएच पे ऑलमोस्ट 6.5 to 7.5 के रेंज में अच्छे से ग्रोथ करते हैं। और उस टाइप के कौन बैक्टीरिया है, इकोलाई, स्केरेसिया कोलाई और साल्मोनेला टाइफाई। साल्मोनेला टाइफी जो क्या करता है, टाइफाइड को कॉज करता है। तीसरा क्या है, एल्केलोफाइल्स। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव ऑप्टिमम पीएच रेंज बिटवीन 7.5 to 14। ये 7.5 to 14 पीएच रेंज के बीच का होता है। ये एल्केली नेचर के होते हैं। इनको सरवाइव करने के लिए जो भी हम न्यूट्रिएंट अगार वगैरह बनाएंगे उसका पीएच 7.5 to 14 के रेंज का रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, वो है वाइब्रियो कॉलेरे, जो कॉलेरा कॉज करते हैं, जो वाटर डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, पांचवा, ऑस्मोटिक प्रेशर। बैक्टीरिया आर मोर टॉलरेंट टू ऑस्मोटिक वेरिएशन बिकॉज ऑफ द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ सेल वॉल। अब समझते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जिसके थ्रू कोई भी सॉल्वेंट किसी लेयर से क्रॉस करके इस पार से उस पार जाता है। यहाँ हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, जो मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर अगर प्रॉपर रहेगा तो ही हमारा कोई भी न्यूट्रिएंट बैक्टीरिया के लेयर को क्रॉस करके उसमें परमिएट करके इसके अंदर तक, इसके साइटोप्लाज्म तक आएगा और उसको वो नेसेसरी चीज मिल पाएगी। दे कैन ग्रो इन मीडिया विथ वाइडली वेरिंग कंटेंट्स ऑफ सॉल्ट, शुगर एंड सोल्यूट्स। इस टाइप का जो बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया ग्रो करेंगे किस टाइप्स के सोल्यूशन में, किस टाइप्स के साल्ट से, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस, इस टाइप का सॉल्टी सोल्यूशन या शुगर का सोल्यूशन रहेगा तो इसमें बैक्टीरिया अच्छे से ग्रोथ करते हैं। सडन एक्सपोजर टू बैक्टीरिया, sudden exposure of bacteria to the solution of high salt concentration may cause plasmolysis। अचानक से उस हम बैक्टीरिया को किसी ऐसे कंडीशन में ला रहे हैं जहां पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, और उस टाइम पे क्या होगा, उस टर्म्स में ये होगा कि बैक्टीरिया का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ है, जो उसका सेल वॉल है, वो क्या करेगा, सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं सेल वॉल में, वो क्या करेगा, उस प्लाज्मा का लिसिस करेगा, मतलब उसका ब्रेकडाउन करने लगेगा, और प्लाज्मा का ब्रेकडाउन करेगा तो बैक्टीरिया सरवाइव करने के बजाय डेड कर जाएगा।
Hence 0.5% NaCl is added to all culture media to make the environment isotonic। और इसीलिए क्या करते हैं, 0.5% NaCl का यूज करते हैं हर एक कल्चर मीडिया बनाने के लिए, और ये कंसंट्रेशन सफिशियंट होता है, आइसोटॉनिक होता है, क्योंकि इतना ही कंसंट्रेशन उस बैक्टीरियल का भी होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, वाटर। वाटर इज मोस्ट इसेंशियल फैक्टर फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। वाटर बहुत जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि टोटल बॉडी वेट का 70 to 80% ऑफ वाटर ही होता है। शुगर, सॉल्ट एंड अदर सब्सटेंस आर डिजोल्व इन वाटर एंड आर मेड अवेलेबल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। और कुछ जो सोल्यूट्स वगैरह होते हैं जैसे शुगर हो गए, सॉल्ट हो गए, ये सब चीजें क्या हो गए, अगार हो गए, पिप्टिन हो गए, इन सबको क्या करते हैं, वाटर में डिजोल्व करते हैं और बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए उसका एज अ कल्चर मीडिया यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्या है, लाइट। डार्कनेस इज यूजुअली फेवरेबल फॉर ग्रोथ ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए डार्कनेस अच्छा लगता है, अंधेरे में अच्छे से ग्रोथ करते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि जब भी वो लाइट के कांटेक्ट में आते हैं, लाइक अल्ट्रावायलेट, इन सब रेडिएशन के कांटेक्ट में आते हैं, तो क्या होता है, उनको उनके अंदर सेंसिटिविटी कॉज होती है, जिसके थ्रू उनका बैक्टीरियल उनका जो ग्रोथ है, खुद का ग्रोथ, वो इनहिबिट होता है। दे आर सेंसिटिव टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, डायरेक्ट लाइट एंड अदर रेडिएशन। किसी भी लाइट या रेडिएशन से उनको प्रॉब्लम होता है, इसलिए उनको अंधेरे में फेवरेबल कंडीशन, उनको अंधेरा ही सही होता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल मेंशन PDF notes on the given following link.